हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एचटीएमएल ट्यूटोरियल स्टार्ट किए थे। अभी इसका एक ही वीडियो बना था, एचटीएमएल इंट्रोडक्शन। तो पहले पिछले वीडियो का रिकैप कर लेते हैं। एचटीएमएल होता क्या है? एचटीएमएल वो लैंग्वेज है जिससे हम लोग वेब पेज डिजाइन करते हैं। तो आज हम लोगों को क्या करना है? एचटीएमएल एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एन एचटीएमएल एलिमेंट इज डिफाइंड बाय द स्टार्ट टैग, समवन कंटेंट एंड द एंड टैग। हम लोग जो एचटीएमएल का कोड लिखते हैं वो एलिमेंट में होता है। एलिमेंट तो हम लोग स्टार्टिंग एलिमेंट और एंडिंग एलिमेंट के बीच में जो लिखते हैं वही शो होता है। इसको एचटीएमएल टैग को लिखने का या एलिमेंट को लिखने का तरीका ये होता है। पहले ये ग्रेटर देन इक्वल टू अरे ग्रेटर देन का साइन, जो स्मॉलर देन का साइन होता है वही से लिखते हैं। उसके अंदर जो हम लोगों का टैग रहता है वो लिखते हैं। जैसे क्लोज भी करते हैं, बस क्लोज में क्या करते हैं, स्लैश लगा देते हैं। और टैग नेम लिखते हैं, फिर उसके बीच में दोनों, इसी को ओपनिंग टैग बोलते हैं। जो स्लैश वाला होता है उसे क्लोजिंग टैग बोलते हैं। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो कंटेंट लिखते हैं वही डिस्प्ले होता है। तो हम लोग पहला वेब पेज बनाना सीखते हैं कैसे होता है। पहले मैं एक ये HTML ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर बना लिया हूँ। तो हम जो इसी में हम लोग सब करेंगे, HTML का पूरा सीरीज इसी में बनाएंगे हर एक फाइल। पहले नीड टू रन HTML कोड। हम लोगों को क्या क्या चाहिए HTML कोड को रन करने के लिए? पहला वेब ब्राउज़र चाहिए। तो वेब ब्राउज़र पे वेब पेज शो करता है हम लोगों का। आप लोग कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, क्रोम, एज, फायरफॉक्स, सफारी एक्सेट्रा। मैं क्रोम यूज़ करूँगा। कोड लिखने के लिए आपको एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं, नोट पैड, VS कोड और भी एक्सेट्रा वगैरह कुछ भी। तो मैं VS कोड यूज़ करूँगा। अगर आप लोग फ़ोन में, कुछ लोग होंगे जिनके पास पीसी नहीं होगा, वो फ़ोन में HTML कोड चलाना चाहते हैं तो फ़ोन में भी चला सकते हैं। एन राइटर नाम का एप्लीकेशन होगा, प्ले स्टोर पे जाएंगे आप लोगों को मिल जाएगा इजीली। अगर एन राइटर नहीं मिलेगा, किसी किसी फ़ोन में सपोर्ट नहीं करता है, तो को केवल जाके प्ले स्टोर पे इतना सर्च कर लेगा HTML एडिटर, कोई भी आ जाएगा। आप लोग फ़ोन पे भी HTML रन कर सकते हैं। HTML का जो फाइल एक्सटेंशन होता है .html। पहले हम लोग एक फाइल बना के देखते हैं। तो हम लोग VS कोड में चले जाते हैं। VS कोड आ गया, हम लोग HTML ट्यूटोरियल नाम का जो फोल्डर बनाया था उसे ओपन कर लेते हैं डेस्कटॉप पे। ये देखिए HTML ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर, ये हम लोगों का ओपन हो गया। इसी में एक न्यू फाइल बना लेते हैं हम लोग। उसका नाम हम लोग रख लेते हैं, पहला जो रहेगा इंडेक्स .html। ये .html लगाना ना भूलें, क्योंकि इसी से हम लोगों को मतलब कंप्यूटर को पता चलेगा ये HTML फाइल है, तो इसे क्रोम पे ओपन कर देगा। ये देखिए पहला हो गया, हम लोगों का फाइल बन गया। तो हम लोग कैसे लिखते हैं HTML का कोड, पहले वो जान लेते हैं। पहले हम लोग सबसे पहले डॉक टाइप लिखते हैं। डॉक टाइप से क्या होता है, पहले डॉक टाइप से पता चलता है ब्राउजर को कि ये फाइल जो है HTML की फाइल है। ऐसे हम लोग लिख लेंगे। एक्सप्लेनेशन डॉक टाइप।
ब्लॉक टाइप HTML। इससे क्या पता है, ब्लॉक टाइप HTML लिखने से ब्राउज़र को पता चलता है कि HTML की फाइल है। हम लोग कोड शुरुआत में कैसे लिखते हैं, पहले हम लोग को ओपनिंग टैग या क्लोजिंग टैग क्या होता है पहले बता देते। तो सबसे पहले हम लोगों को HTML टैग खोलेंगे और बंद करेंगे, HTML के अंदर ही सारा कोड लिखेंगे। तो HTML टैग ऐसे अब देख रहे हैं, HTML टैग आ गया। ये एडिटर था, केवल HTML लिखने से आ जाता। अगर नोटपैड में नहीं, नोटपैड में अगर आप लोग करेंगे पूरा लिखना पड़ेगा। ये जो दिख रहा है इसको HTML ओपनिंग टैग बोलते हैं। और क्लोजिंग टैग क्या हो जाएगा, ये क्लोजिंग टैग में देख रहे हैं केवल स्लैश लग गया है। अब ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर ही जो लिखेंगे हम लोगों का शो होगा। और ये HTML टैग के अंदर ही लिखना पड़ेगा पूरा HTML का कोड। फिर हम लोगों को उसके बाद हेड लिखना पड़ता है। हेड हेड में क्या, हेड क्या होता है, तो HTML में अगर आप लोग हेड लिखेंगे, आप लोगों को आगे चल के कोई भी वेबसाइट बनाएंगे तो आपको कोई भी अलग से फाइल ऐड करनी पड़ती है। अगर क्योंकि केवल HTML से तो वेब पेज स्ट्रक्चर होता है, उसे डिजाइन करना पड़ता है, उसके अंदर पूरा रिस्पॉन्सिवनेस डालना रहता है। तो वो अलग अलग लैंग्वेज होते हैं, जैसे CSS, जावास्क्रिप्ट। तो आप लोगों को CSS का कोड करेंगे, उस फाइल को इससे अटैच करेंगे, तो हेड में आप लोगों को करना होता है। तो हेड में कोई भी एक्सटर्नल फाइल अटैच कर सकते हैं। उसके बाद तो पहले हम लोग इस फाइल को ओपन कर लेते हैं क्रोम पे। HTML ट्यूटोरियल में जो हम लोग बनाए थे इंडेक्स वाला, index.html, वो हो गया। तो हम लोग इसे क्रोम से ओपन कर लेते हैं। देखिए हो गया ओपन। अब देखिए कुछ शो नहीं करना है क्योंकि अभी हम लोग कुछ लिखे ही नहीं है। तो पहले हम लोग हेड के अंदर हम लोग टाइटल लिखते हैं। अब टाइटल टैग का क्या काम रहता है, अब आप लोग मान लीजिए कुछ भी ऐसे गूगल खोलते हैं, तो गूगल में ये देख रहे हो ऊपर जो ये होता है न्यू टैब करके जो आता है इसमें, तो हम लोगों का देख रहे हैं जो आ रहा है वो index.html आ रहा है, जो हम लोग फाइल का नाम रखे वही आ रहा है। और न्यू टैब जो दिखा रहा है, मान लीजिए आपको कोई भी वेबसाइट का नाम रखना है, तो आप लोग चाहेंगे अपने वेबसाइट का नाम इधर से हो, जहाँ index.html लिखा है। तो मान लीजिए हम बना अभी लिख देते हैं केवल HTML ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल। अब हम लोग सेव करते हैं जाके इसे। अब हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो देखिएगा अब नाम चेंज हो गया, HTML ट्यूटोरियल हो गया। टाइटल टैग का यही काम रहता है, HTML ट्यूटोरियल। अगर टाइटल टैग में कुछ भी लिखेंगे तो इस वेब पेज का टाइटल हो जाएगा। फिर हम लोग उसके बाद हम लोग बॉडी टैग होता है। अब बॉडी टैग का क्या काम रहता है, अगर आप लोगों को ये तो हेड में टाइटल में तो ऊपर दिख रहा है, आप लोगों को इधर पूरा बॉडी में अगर कुछ लिखवाना है, कुछ शो कराना है, तो आप लोगों को बॉडी टैग में लिखना पड़ेगा, क्योंकि जितना देखने वाला कंटेंट रहता है सब बॉडी टैग में होता है। बॉडी टैग का काम है मतलब पूरा बॉडी में लिखने के लिए। अब हम लोग पी पहले हम लोग पी टैग, मतलब आप लोगों को कोई पैराग्राफ लिखना है, तो उसके लिए एक होता है ये, मतलब पी टैग, केवल पी लिखेंगे। पी मतलब पैराग्राफ। अब हम लोग पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ भी लिखें तो पैराग्राफ फॉर्म में आ जाता है, पैराग्राफ में आ जाता है या बॉडी में। लिख के देखते हैं, पी टैग लिख दिया हम लोग। तो हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए कुछ भी लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। अब हम लोग सेव करते हैं, उधर जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे हैं अभी कुछ नहीं, इधर रिफ्रेश करेंगे तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। तो पैराग्राफ में हम लोग कुछ भी ऐसा बड़ा सा लिख देते हैं मान लीजिए।
हम लोग HTML के बारे में ही लिख लेते हैं। तो HTML 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 is used to design design web page web page गलती से क्रॉप लगा है वेब पेज। तो हम लोग इट स्टैंड फॉर सॉरी सॉरी गाइस इट स्टैंड फॉर hypertext markup language hypertext markup language which हम लोग सेव करते हैं। देख रहे हैं आ गया है HTML is used to design a web page stand for hypertext markup language। अब हम लोग देखिए मान लीजिए लिख रहे हैं HTML के बारे में, तो हम लोग अगर ऊपर कुछ हेडिंग भी देना चाहते हैं कि हम लोग HTML के बारे में लिख रहे हैं तो उसके नीचे पैराग्राफ में लिखेंगे। हम लोग ऊपर हेडिंग देना चाहते हैं अबाउट HTML के बारे में हम लोग लिख रहे हैं, तो उसके लिए भी HTML एक टैग होता है हेडिंग टैग। हेडिंग के भी 6 लेवल होते हैं H1 H2 H3। तो पहले हम लोग पहला लेवल देखते हैं H1 लेवल H1 टैग। हम लोग इसमें H1 टैग करते हैं हेडिंग में लिख देते हैं तो अबाउट HTML अबाउट HTML सेव करते हैं वीडियोस। देख रहे हैं हम लोग हेडिंग में भी आ गया अबाउट HTML, नीचे पैराग्राफ में लिखेंगे सब HTML के बारे में। आप लोगों को जो लिखना रहेगा लिख देंगे। तो H1 टैग का ये काम होता है। मैंने बोला था हेडिंग टैग के 6 लेवल होते हैं, तो H1 फर्स्ट लेवल है, वैसे ही H2 H3 ऐसे करके 6 लेवल तक है। तो क्या होता है H1 में सबसे ज्यादा बोल्ड और जो फॉन्ट साइज होता है सबसे बड़ा होता है। H2 में थोड़ा कम होता है, H3 में सब तो उससे कम होता है, H6 में सबसे कम होता है जो टेक्स्ट साइज होता है। तो H2 यही चीज हम लोग H2 में लिखेंगे अबाउट HTML अबाउट HTML। अब यही H3 में लिखेंगे D में लिखेंगे अबाउट HTML। अब यही H4 में लिखेंगे HTML। ये H5 में लिखेंगे H5 HTML। अबाउट HTML हम देखिए पूरा 6 लेवल तक लिख दिए। सेव करके उधर देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। देख रहे हैं पहला H1 टैग सबसे बड़ा आया, फिर उसके बाद H2 से थोड़ा फॉन्ट साइज जो है कम हो गया, फिर H3 में और छोटा हो गया, H4 में और छोटा हो गया, H5 में और छोटा हो गया, H6 में सबसे ज़्यादा छोटा हो गया। तो हेडिंग टैग का ही काम रखते हैं हम लोगों को, कुछ भी हेडिंग देना है तो H1 टैग या H2 हेडिंग टैग से हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही होगा। तो इस वीडियो का आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। इस वीडियो का प्रैक्टिस सेट कहाँ मिलेगा, नीचे अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो इस वाले लेक्चर का आप लोगों को नोट्स मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में। उसी पीडीएफ में आप लोगों को प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसका भी वीडियो, प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन भी चैनल पे आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।